हेलो विद्यार्थियों, आप सभी के लिए राजनीतिक शास्त्र से अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस विषय वस्तु पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं होती है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करते हैं। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, इनका कार्यक्षेत्र बड़ा होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का डिफिनेशन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करते हैं। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, इनका कार्यक्षेत्र बड़ा होता है। अभी आप लोग जान सकते हैं कि यूएनओ का 193 देश सदस्य, कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बोलता है कि विश्व में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता है। ऐसे में हमें इन संगठनों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देखेंगे कि महामारी कोरोना अगर एक देश में नियंत्रित करती थी तो दूसरे देश में फैल जाता था। तो पूरे विश्व को इसमें सतर्कता बरतने की जरूरत थी। पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर, आतंकवाद को लेकर, और जो गरीब देश है, जो जिसके पास संसाधन के अभाव है, उनके विकास कैसे हो, इन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत होती है। विभिन्न देशों के बीच आपस में समझौता के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ उनमें से एक है जो जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिनका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकने के लिए जब कोई दो देश आपस में लड़ता है किसी भी विषय वस्तु को लेकर, तो उसमें जो है बात विचार पर जो समझौता कराती है वो अंतर्राष्ट्रीय की भूमिका होती है। झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाने में उनका योगदान होता है। राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाने में भी काम करती है। शत्रुता के दायरे को कम करने के लिए आपस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन दो देशों को मिलाने की काम करती है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करता है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ये संगठन काम करती है। विभिन्न देशों की मदद करना, जो आर्थिक रूप से विकास नहीं किया है उनको औद्योगिकीकरण करना, नगरीकरण करना, शिक्षा का विस्तार करना इत्यादि पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है सहयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय संघीय तथा समझौते में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना कब शुरू हुआ और क्यों जरूरी था। तो जैसा कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 18 के बीच हुआ था। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री में। अभी इसका विस्तार जानकारी अभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि पहले विश्व युद्ध ने बहुत ही तबाही मचा दी थी। उसके बाद सभी देशों में ऐसा महसूस किया कि इन झगड़ों को निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना जरूरी है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ बच्चों, तो उसमें क्या हुआ कि पूरा विश्व दो पक्ष में बट गया था और आपस में लड़ा, जिसमें जान माल की हानि तथा आर्थिक नुकसान हुआ। तो उनको भरपाई करने के लिए दूसरा है कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, उसके लिए एक संगठन बनी थी जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ। कब बनी थी? 10 जनवरी 1920 को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि लीग ऑफ नेशन कब बना था। अच्छा, यहाँ पर
फिर लीग ऑफ नेशन बनाया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ताकि ये दोबारा दूसरा विश्व युद्ध ना हो। यह संगठन ज़्यादा सफल नहीं हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। देखिए, लीग ऑफ नेशन को लोग जो शक्तिशाली राष्ट्र था वो ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी। यही कारण जो है 1939 और 1945 के बीच जो है दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। संगठन उतना मजबूत नहीं था, जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। अब दूसरे विश्व युद्ध में और ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ा, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशन को और भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जब संगठन बना था लीग ऑफ नेशन, उसके बावजूद भी अगर दूसरा विश्व युद्ध होता है तो उसका मतलब संगठन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए लीग ऑफ नेशन को और भी मजबूत बनाने की जरूरत है। अब बढ़े कि उसके बाद लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया। कब बनाया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए, जब लीग ऑफ नेशन जो है दूसरा विश्व युद्ध होने से रोक नहीं पाया और काफी तबाही मचाई, तब जाकर के यूएनओ बना। कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, यूएनओ के 6 अंग हैं। 6 अंगों के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, इनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अच्छा, जो यूएनओ बना उसका संविधान को चार्टर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि चार्टर क्या है, तो यूएनओ का एक संविधान है। अच्छा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के यूएसए में है। इनके सदस्य देश कितने हैं? 193। ये भी क्वेश्चन पीजीटी लेवल में पूछता है, इंटर लेवल तो छोड़ दीजिए, पीजीटी लेवल में पूछता है। इनके प्रमुख अंग कितने? 6। पहला सुरक्षा परिषद। अच्छा, सुरक्षा परिषद जो है इसकी भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है और 24 अक्टूबर 1945 को ही स्थापना हुआ था। महासभा, देखिए महासभा भी जो है न्यूयॉर्क में ही है और इनका जो है मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण करना और प्रतिनिधि अंग भी है। महासभा के बिना कोई भी जो है चुनाव नहीं होता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग नीदरलैंड पीस पैलेस में है। सचिवालय जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अच्छा, इनको जो है अभी निरस्त किया गया है इसके बारे में। हालांकि ये 5 अंगों के बारे में विस्तार रूप से अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी यूएनओ है। अब भारत कब यूएनओ में शामिल हुआ? ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत जो है यूएनओ में कब शामिल हुआ, तो 30 अक्टूबर 1945 में हुआ। अब यहाँ देख सकते हैं कि यूएनओ के लिए जो है 6 एजेंसियां काम करती हैं, जो है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। सदस्य देश और मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जानना है, ये तो हम लोग अलग वीडियो में इसका स्पेशल पढ़ेंगे। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम कब स्थापना हुआ? 22 नवंबर 1965 को। अच्छा, आप यूएनडीपी की बात करते हैं तो यूएनडीपी के अंतर्गत ही HDI आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर, इसका भी एक अलग वीडियो होगा। यहाँ पर दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, इसकी स्थापना जो है 14 दिसंबर 1950 में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संगठन कब स्थापना हुआ, इसका मुख्यालय कितना है, इसके सदस्य कितना, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, ये जब दूसरा विश्व युद्ध में जो देश जो है नुकसान पहुंचा वहां के बच्चों का और उनके माँ को जो है लालन पालन के लिए, पोषण के लिए जो खर्च उठाता था, इसलिए इस संगठन को बनाया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, ये कब स्थापना हुई थी? 16 दिसंबर 1945 को। ये सारे जो हैं एजेंसीज के बारे में अलग अलग वीडियो होगा।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूएनओ जो है, यहाँ पर जो है कुल सदस्य जो होता है वो 15 होते हैं। यूएनओ के अंदर जो है कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिनमें अस्थाई सदस्य जो है, अस्थाई परमानेंट जिसको बोलते हैं, 5 हैं, जिन्हें विटो का पावर मिला हुआ है। क्या पावर मिला हुआ है? विटो को पावर मिला हुआ है। अच्छा, अस्थाई सदस्य कौन कौन है? तो पहला नंबर में है अमेरिका, दूसरा में है फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जिसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता था, चीन, इनके पास विटो पावर है। ये पांचों के पास क्या है? विटो के पावर। अच्छा, विटो क्या है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि विटो क्या है। देखिए यहां पर क्या है कि विटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के मुख्य अंग है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों को मिला एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसके इस्तेमाल करने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को पारित होने से रोका जा सकता है। इसको एकदम विशेषाधिकार दिया जाता है जो पांचों है। अब विटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आज्ञा नहीं देता हूं। विटो का अर्थ क्या होता है? आज्ञा नहीं देता हूं। यही चीज पूछेगा आपको, विटो का अर्थ क्या है? आज्ञा नहीं देता हूं। अब यहां पर है विशेषाधिकार, यानी किसी काम को मना करने की ताकत होना। विशेषाधिकार का अर्थ क्या है? यानी किसी काम को मना करने की ताकत, ये कोई प्रस्ताव हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है, अब यहां पर देखेंगे हम लोग सुरक्षा परिषद जो है, यहां पर 15 सदस्य हम लोग देख लिए। विटो पावर मिला हुआ है किनको किनको, विटो का पावर क्या है ये हम लोग देख लिए। अस्थाई सदस्य के बारे में हम लोग देखते हैं। अस्थाई सदस्य का जो चुनाव होता है ना, वो महासभा करता है और आम सभा द्वारा चुनी जाती है। प्रत्येक सदस्य जो है अस्थाई वाला 2 वर्ष के लिए चुनी जाती है। भारत अब तक 7 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत अब तक जो है 7 बार सुरक्षा परिषद के सदस्य बन चुका है। अच्छा, महासभा प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो महासभा की जो बैठक होती है प्रत्येक वर्ष सितंबर महीना के तीसरे मंगलवार। अच्छा, दूसरी चीज है कि महासभा के मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क नगर में है। महासभा का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क नगर में। अच्छा, इसका अध्यक्ष, महासभा का जो अध्यक्ष होता है ना, 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब बना था उस समय सदस्य देश कितने थे? 50 सदस्य। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के लिए यूएनओ को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार जिसको ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है, विश्व शांति के लिए कार्य करता है। अच्छा, यहाँ पर वर्तमान में कुल 193 देश इनका सदस्य है। महासचिव अभी कौन है यूएनओ का? तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो यूएनओ का महासचिव है कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद याल्टा बैठक के निर्णय के अनुसार राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित हुआ। जर्मनी और जापान के आत्मसमर्पण के पहले 26 जून को 51 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था। आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि भारत कब शामिल हुआ था। एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी है। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताता है कि विश्व
में विद्यमान संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना। यूएनओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? विश्व में जो संघर्ष है, आपस में जो झगड़ा होता है ना, उसको जो है शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए। अब महासभा जो है प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार में होता है और 5 अस्थायी सदस्य होता है, जिसमें चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अच्छा, इसका न्यायालय हॉलैंड शहर के द हेग में स्थित है।